तो पूरा हो गई स्टार्ट एंड से। चल यस सर। अब देखना, ठीक है। ये स्क्रू को जब सबको दिखेगा, ध्यान रखना, दिख रहा है सबको? यस सर। ये देखो, अब आप सबको दिख रहा है कि ये सर ये कैसे घूम रहा है सर? गोल गोल। सर्कुलर। दो स्केल थे सर, एक तो सर्कुलर स्केल था और एक मेन स्केल था। आपको देख रहे हैं सर्कुलर स्केल कैसे घूम रहा है सर? सर्कल में घूम रहा है। और ये जो नीचे वाला स्केल है ये कैसा है सर? मेन स्केल है सर। मेन स्केल। तो मैं इसको अगर मार्किंग दे दूं सर, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार समझ लिया बच्चे तो 4 नंबर पक्के हैं इसके। सर्कुलर स्केल है और ये कैसा है सर? नीचे वाला ये मेन स्केल। अगर अब सर्कुलर स्केल पता है, मेन स्केल पता है, तो हमें इसकी क्या निकालनी है सर? सबसे पहले क्या निकालते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर में फॉर्मूला होता था सर, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल। यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है ना, तो क्या सर ऐसा करें हम इसमें कि हमें समझ में आए सर? समझ में आए इन द सेंस सर, अगर हम चाहें यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं। चलो पहले वही कर देते हैं डिफाइन। इसको क्या हो गया, देखो एक टर्म डिफाइन करेंगे, पिच। क्या नाम है उस टर्म का? पिच। पिच क्या होता है सर? पिच होता है सर, आप इसको देखो, इसका ये वाला जो पीछे नट सा लगा हुआ दिख रहा है सबको? ये यस ये वाला नट, ये वाला। तो सर जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये खुल जाता है, देखो। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बंद हो रहा है। अब ये बंद है, ये इसकी नेचुरल रीडिंग है। मतलब अब जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड हो रही है। देखो मेन स्केल की जीरो के साथ सर्कुलर स्केल की जीरो एकदम कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड का मतलब पता है ना, जैसे वर्नियर में देखा था बिल्कुल। यस सर। इसकी लाइन इसके साथ मैच हो रही है सर। लेकिन अब मैं इसको खोल रहा हूं जब, तो देखो ध्यान से, पिच होता है कि पूरी एक सर्कुलर डिवीजन कब होगी सर? जब ये पूरा एक सर्कुलर डिवीजन कब होती है? जब मैं सर्कल के एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आ जाऊं तो बोलता हूं ना एक रोटेशन पूरी होगी। हाँ ऐसा ही इसमें होगा। इसमें भी क्या करेंगे सर हम? एक सर्कुलर डिवीजन, यहां पर जीरो से स्टार्ट किया मैंने, वापिस क्या आ जाए इस पॉइंट पर घुमाकर? जीरो आ जाए। जीरो। आओ देख, वापिस देखना, बता देना मेरे को सर रुक जाओ। यहां पर क्या रोक दे? दोबारा जीरो आ गई। शुरू में स्टार्ट किया था, दोबारा से घुमा के इसको कहां पर ले आया? जीरो पे। तो देखो आप, मेरा जो स्केल है वो थोड़ा सा खुल गया ना अंदर से? यस सर। है ना? ये यही जितना वो खुला है उसी को क्या बोलता हूँ सर मैं? उसी को मैं क्या बोलता हूँ? पिच। इसी को क्या बोलता हूँ? पिच। पिच क्या होगा सर? कितना मेरा सर्कुलर, कितना मेरा मतलब कितना मेरा मेन स्केल जो है वो खुला है कितनी बार सर? जब मेरी सर्कुलर स्केल में कितनी रोटेशन हुई है सर? वन रोटेशन। तो इसको यही बोलूंगा मैं पिच को। क्या बोलूंगा सर पिच को? कि डिस्टेंस मूव्ड बाय, ये सीधा क्वेश्चन आएगा बच्चे, डिस्टेंस मूव्ड बाय कौन सा स्केल? मेन स्केल, है ना? ड्यूरिंग हाउ मच रोटेशन? वन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन में मेन स्केल कितना आगे बढ़ा, कितनी उसने रीडिंग शो करी, वही उसका क्या है सर? लीस्ट काउंट या पिच। बोलो। पिच होगी। वो क्या होगी? पिच होगी। पिच होगी लीनियर। हमेशा पिच को याद रखना, पिच में ऐसा होता है लीनियर डिस्टेंस कितना आगे बढ़ा एक रोटेशन में। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालें? लीस्ट काउंट का इसमें सीधा सा फॉर्मूला है। देखो हम डराइव नहीं कर रहे अब, क्योंकि चीजें हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा सर? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अब इस सर्कुलर स्केल में आप खुद बताओ एक बारी, और इसका मतलब भी बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ। देखो इसका मतलब ये देखना कितनी डिवीजन है सर्कुलर स्केल में? 100। देखो आप, 35, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और फिर ये जीरो, ये बीच में 5 भी तो है। 1 2 3 4 5, 50 डिवीजन। कितनी है? 50 डिवीजन है। और इसकी पिच अभी अगर मान लो कितनी निकाल देते हैं हम, कुछ भी निकाल दो पिच। अगर मान लो पिच है इसकी 0.5, मतलब सर 0.5 कैसे? अगर मैं
ध्यान से देखना, एक रोटेशन कर रहा हूं तो ये सिर्फ एक रीडिंग आगे बढ़ा है। और ये कितनी रीडिंग है देखो, इसकी रीडिंग देखते हैं हम। मेन स्केल में पहले यहां पर क्या है 0, यहां पर क्या है बच्चे 5। समझ में आ रहा है? तो अब अगर आप अपने हिसाब से देखो, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है पिच कितना है इसका 0.5 है। मतलब एक रोटेशन में मेरा मेन स्केल कितना आगे बढ़ा है सर, सिर्फ 0.5 mm। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, ये 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर क्या आएगा 2.5 3 फिर 3.5 4 फिर 4.5 और 5। तो एक डिवीजन कितने के इक्वल है 0.5। और जब एक रोटेशन होती है वो एक ही डिवीजन आगे बढ़ रहा है, एक डिवीजन आगे बढ़ रहा है मतलब सर कितना आगे बढ़ रहा है सर 0.5। समझ में आ रही है बात सबको, हाँ या ना? अब यहाँ पर लीस्ट काउंट निकाल दो। तो सर अभी मैं इस फॉर्मूले को भी बताता हूँ कैसे है। देखो एक रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ा है 0.5। एक रोटेशन में कितनी डिवीजन होती है सर सर्कुलर स्केल की, फटाफट बताओ फटाफट। अभी इसको पीपीटी में लिख देंगे। एक डिवीजन में कितनी रोटेशन होती, एक डिवीजन में एक रोटेशन में कितनी डिवीजन होती है सर्कुलर स्केल की? अभी देखो डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन है 45। एक रोटेशन में वो 50 डिवीजन घूमा, तो 50 डिवीजन में मेन स्केल कितना आगे बढ़ बच्चे 0.5 mm। तो एक डिवीजन में कितना आगे बढ़ेगा सर 0.5। यही उसका लीस्ट काउंट है। अब आप देखो 0.5 था पिच और 50 क्या था इसका नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसीलिए इन सर्कुलर स्केल तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन गया स्क्रू गेज के लिए। क्या सर? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। समझ में आ रही है बात सबको? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, यही इसकी क्या हो गई सर रीडिंग हो गई। किसी को यहां तक कोई डाउट? नो सर। दोबारा पूछ रहा हूँ, फटाफट बताओ पिच का फॉर्मूला। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। पिच, हाँ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच आपको गिवन होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पिच गिवन ही होती है, क्योंकि हम खुद आपको पेपर में इंस्ट्रूमेंट तो देगा नहीं वो कि एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ेगा, है ना? आपको पिच ज्यादा से ज्यादा गिवन रहेगी। किसी को कोई डाउट? और जो देखो जो पिच है ज्यादातर वही क्या होती है, ये क्वेश्चन में बहुत यूज होती है चीज। देखो पिच में ज्यादातर ये एक ही डिवीजन आगे बढ़ती है सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन के बाद मेन स्केल एक ही डिवीजन आगे बढ़ती है। तो मेन स्केल की एक डिवीजन ही ज्यादातर किसके इक्वल होती है? पिच के इक्वल। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी बोल देगा कि मेन स्केल की एक डिवीजन इतना है, तो वही भी उसकी क्या हो जाएगी बच्चे? पिच हो जाएगी। क्लियर है सबको? चले आगे। अब अगर कुछ भी मेजर करना हो वही करेंगे सर। यहाँ पर मान लो ये इंस्ट्रूमेंट उठाया मैंने, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इसके बीच में। अब इसको क्या कर दूंगा बिल्कुल टाइट। अब वही सर ऐसे क्या ले लेंगे रीडिंग कैसे लेंगे सर? इसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब इसका लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल हम कैसे निकालेंगे आप खुद बताओ। पिच कितनी है इसकी 0.05 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 25। सर्कुलर स्केल में कितनी है 50। तो 5/10 इंटू 50, तो ये कट जाएगा 10 पर, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। समझ में आ रहा है? 0.01 mm। इतनी इसकी क्या हो जाएगी लीस्ट काउंट। मतलब ये कम से कम कितना मेजर कर पाएगा सर 0.01। क्लियर है? उसका आता था वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर, ये उससे भी छोटा आ रहा है ना, उससे भी छोटा आ रहा है सर। क्लियर है? यस सर। तो अब इसमें मेन स्केल कैसे रीडिंग देखेंगे ये देखते हैं, और सर्कुलर स्केल कैसे देखेंगे। सर्कुलर स्केल तो वही सर, कौन सी डिजिट क्या कर रही है सर, बिल्कुल मैच कर रही है, वही क्या हो जाएगा सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। किसी को कोई डाउट यहां तक? एक बार अच्छे से देख लो पहले तो। किसी को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो मुझसे। चले? यस सर। यस सर।
अब इसकी रीडिंग कैसे लें सर, आइए वही देखते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने ये चीज तो कर दी, अब इसमें रीडिंग का क्या सीन है? अगेन वही सर, कितने को मेरा क्रॉस कर चुका है, कितनी रीडिंग को मेरा ये क्रॉस कर चुका है जब मैंने इसको टाइट किया। तो देखो ये तो था 0.5, ये कितना था 1, ये 1.5 और ये कितना था 2। तो 2 तो इसकी क्या हो जाएगी, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर अब वही देख लो कि सर कौन सी वाली इसके साथ क्या करी है, बिल्कुल कोइंसाइड करी है। समझ में आ रहा है कौन से वाली कोइंसाइड करी है? अब खुद देखो 25, ऐसा हमें लग रहा है 25। चलो एक बार के लिए लिख देते हैं 25, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। कितना 25 इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 यानी 1/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 1/4। तो 2 + 1/4 कितना हो जाएगा सर 9/4। 9/4 कितना होता है सर 1 पॉइंट क्या 2 पॉइंट क्या 5 यही पक्का यस सर 2.25 2.25 ठीक है। अब ठीक है 2.25। Yes, sir. आइए अब एक बार वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं, अगर इसमें सही बताता है तो। ये देखो क्या आंसर आया है 2.25 आ गया क्या तुम सबका आंसर? यस सर क्या हमें पहले पता था या हमने अभी निकाला है? अभी निकाला है तो कोई डाउट है इसमें? नो सर लेकिन अभी मैंने पूरी बात खत्म नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ सकते हैं सर हमें पता है, एरर। और वो 2 तरह के होते हैं, कौन से? पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर। समझ में आती है बात? आइए उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम अपनी स्क्रीन को अपने क्वेश्चंस की तरफ ले जाते हैं सर। ये दिख रहा है सबको? यस सर यस पीपीटी पर आ गए? आगे पीपीटी पे सब नहीं Yes, sir. जो पेज पे है Yes. ये दिख नहीं रही पीपीटी? ये जो सर्कल लगाया मैंने येलो कलर, यस सर डराओ मत भाई मेरे को। तो ये सब हमने बात कर ली थी बच्चे, ठीक है। आओ अब तुम्हें इसमें दिखा देते हैं। ये सब आपने देख लिया, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सर्कुलर स्केल पता होना चाहिए, मेन स्केल पता होना चाहिए, ये स्पिंडल होता है, इसमें अभी कुछ नहीं है हमारे लिए। आओ अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं हम, फिर जीरो एरर को भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। देखो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब सर्कुलर स्केल की जीरो बेस लाइन के नीचे हो। बेस लाइन मतलब सर वो जो मेन स्केल की जो लाइन थी उससे, अभी दिखा भी देंगे। ये दिख रहा है, ये मेन स्केल दिख रहा है, यस स्केल है। ये तो कोई एरर नहीं है, ये तो क्या है सर कोई एरर नहीं है। देखो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या कर रहे हैं सर, मैच कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या कर रहे हैं सर, मैच कर रहे हैं सर। इसमें तो फिर कोई एरर नहीं है। देखो ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो कोई एरर नहीं है। अब देखो जो सर्कुलर स्केल है उसकी जीरो कहाँ है सर, नीचे है सर। तो ये क्या है सर, पॉजिटिव जीरो एरर। और अब ध्यान से देखना इस बात को, अगर सर्कुलर स्केल की जीरो, मैंने क्या बोला, सर्कुलर स्केल की जीरो क्या है सर, थोड़ी सी नीचे करते हैं। अब इसे एक बार ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ठीक है, इसको पूरा बंद करते हैं। अब देखो अभी तक तो दोनों अलाइन है। मैं कह रहा हूं अगर सर्कुलर स्केल की जीरो थोड़ी सी नीचे है, और अगर थोड़ी सी नीचे है, ये कब होता है, जब ये थोड़ी सी भी इसको मैं नीचे घोड़ दूं तो यहाँ से ये खुल जाएगा ना थोड़ा सा, हाँ या ना? यानी ऐसा होगा तो ये कुछ रीडिंग पहले से ही क्या दे रहा होगा, राइट, पहले से ही कुछ रीडिंग दे रहा होगा। ये फिर वही बात होगी सर, अगर मैं 2 ग्राम का कुछ मेजर करने गया, लेकिन मेरी वेइंग मशीन पहले से ही कितना शो कर रही है 0.1 ग्राम। अब अगर 2 ग्राम की कोई चीज मेजर करूंगा तो वो कितना दिखाएगी मेरे को, 2.1। तो पहले से ही अगर जो रीडिंग दे रहा है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर को आप कैलकुलेशन से क्या करते हो, हमेशा हमेशा याद रखना, पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करोगे,
माइनस करोगे सर, Minus. सब्ट्रैक्ट करोगे और नेगेटिव जीरो एरर को क्या करोगे सर? क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? चलिए सर आइए अब वापिस आ जाते हैं हमारी पीटी पे। अब यहाँ तक हमारी बात हमारे को क्लियर हो चुकी है सर। आइए पॉजिटिव जीरो एरर, जब पॉजिटिव को याद रखो, नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर जब सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो क्या हो, मेन स्केल से नीचे। क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। अब कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, आ जाइए। पहला तो ये, एक स्क्रू गेज है सर, वो 1 mm मूव करता है कितनी रोटेशन में सर? 2 rotation. 2 rotation में। इफ अ स्क्रू गेज क्या कर रहा है सर? 1 mm रोटेट कर रहा है सर, 1 mm रोटेट कर रहा है सर 2 रोटेशन में। तो हमने कहा ठीक है सर, ये 1 mm किस में आगे चलेगा सर? ऑब्वियस सी बात है सर, मेन स्केल में आगे चलेगा। मेन स्केल में। तो मेन स्केल में कितना आगे चल रहा है सर? 1 mm, लेकिन रोटेशन 1 कितनी हो रही है सर? 2. ओके। तो और सर्कुलर स्केल की डिविजन्स कितनी है सर? 5। 500. तो नंबर ऑफ डिवीजन कितनी हो गई सर? 500। तो आपको पिच और लीस्ट काउंट बताना है। पहले तो पिच निकाल दो फटाफट। पिच कैसे निकालते हो? पिच होता क्या है? पिच होता क्या है सर? सर मेन स्केल मेन स्केल कितना आगे बढ़ा कितनी रोटेशन में? 1 रोटेशन में। तो यहाँ पर तो 2 रोटेशन में गिवन है, कितना आगे बढ़ा है? 1 mm। तो 1 रोटेशन में कितना आगे बढ़ा होगा सर? 1/2. यानी कितना mm? 0.05. ये तो इसकी क्या हो गई सर? पिच। लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हो? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन कौन से स्केल? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। पिच है इसकी 0.5। नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है बच्चों? 500। 5/10 इंटू 500, ये कट जाएगा तो कितना आ रहा है बताओ? 1/1000। हाँ या ना? 0.001। तो ऑप्शन नंबर क्लियर है सबको? हाँ या ना? किसी को कुछ भी पूछना है, मेरे को बार बार स्क्रीन में आपकी तरफ नहीं ला रहा है ना, फिर मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है इसी वजह से। किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो। कोई डाउट किसी को? नो सर। चले आगे? Yes, चले sir. आइए, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर। अब यहाँ पर आ जाइए, 2020 का क्वेश्चन है। स्क्रू गेज है सर, पिच दे रखी है उसकी कितनी? 0.1 सेंटीमीटर। ओके ठीक है भाई, लेकिन सेंटीमीटर में है। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की डिविजन्स कितनी दे रखी है सर? 50 divisions. 50 डिविजन। ओके। थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। ओके ठीक है, कर लेंगे। इट शुड करेक्टली रिकॉर्डेड एज, थिकनेस बतानी है। अब ये क्वेश्चन ना आया 2020 में है, लेकिन आप देखो आपको लगेगा कि इसके अंदर डाटा इनकरेक्ट, डाटा मतलब कम है, डाटा इनसफिशिएंट है। कैसे सर? आपने रीडिंग लेनी है थिकनेस, और उसकी रीडिंग कैसे लोगे आप बताओ? रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? अगर थिकनेस भी मेजर करनी है, कुछ भी मेजर करना है, तो क्या होती है रीडिंग का फॉर्मूला? मेन स्केल Reading plus सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय। list count. अब एक बात बताओ, सर्कुलर स्केल इन सब में देखो, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग तो आप सबको दे रखी है, कितनी है? दे रखी है क्या? बताओ कौन सी डिवीजन मैच हो रही है, क्या ये बात दे रखी है? Yes, sir. नहीं, ये तो अननोन हो गया। लीस्ट काउंट दे रखी है? निकाल बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में क्या करोगे? 50। क्यों सर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर है पिच, और पिच डिवाइडेड बाय क्या करते हो? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो 0.1 यानी 1/10 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा सर? 1/500। हाँ या ना? Yes, sir. सेंटीमीटर में। हमने कहा ओके क्लियर है सर यहाँ तक। तो लीस्ट काउंट आ गया 1/500। 1/500 को आप कैसे भी लिख सकते हो सर? 0.2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि ये 5 से जाएगा तो 0.2 होगा, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाके 10 की पावर -2, और यहाँ पर 0.2 इंटू 10 की पावर -2, या इसको कैसे भी लिख दोगे 0.0002। क्लियर है? यहाँ पर 2/10 इंटू 100,
तो 2/1000 को क्या लिख सकते हो? 0.002। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, देखो sir. Yes, sir. अब एक सेकंड रुको बच्चे, एक सेकंड का मेरे को चलो भाई Yes, sir. अब ध्यान से देखना, यहां तक तो हो गया सर 0.02, ये तो होगी इसकी लीस्ट काउंट। हमने कहा ठीक है, अब हमें रीडिंग के लिए तो मेन स्केल रीडिंग भी पता होनी चाहिए और सर्कुलर स्केल भी पता होनी चाहिए। क्या इन दोनों में से कुछ भी गिवन है क्या बच्चों? No, sir. नहीं फिर सर, भी वो आंसर पूछ रहा है। आपने तो बोला अभी कुछ बचा हुआ ऐसा है। हमें लगेगा कि इनसफिशिएंट है डाटा, लेकिन अब क्वेश्चन आया हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा इसका। Yes, sir. कैसे निकलेगा? देखो, ना मेन स्केल रीडिंग पता, ना सर्कुलर स्केल रीडिंग पता, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, फंसा दिया इसने तो। देखो क्वेश्चन में आप सब मेन स्केल रीडिंग तो ऑप्शन देख के ही बता सकते हो कितनी है। 0.1 2.11. तो देखो ये सब सेंटीमीटर में है, आ रहा है सर बिल्कुल। सेंटीमीटर है तो मिनिमम। देखो किसी चीज में इसमें से किसमें ऐड करूं कि ऐसा कुछ आंसर आएगा? सारे आंसर किसमें आ रहे हैं? 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब लगभग मेन स्केल रीडिंग तो क्या ही होगी, 2. उसी के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। हाँ या ना? Yes, देखो sir. इनमें से कुछ भी 3 या 4 या 5 है क्या? बताओ। No, नो sir. सर। No, sir. मेन स्केल रीडिंग तो लगभग टू मान सकते हैं, है ना? अब आंसर तो निकालना है सर। Yes, sir. अब लास्ट में पता भी लग जाएगा क्या होगा सर। और सर 2 के अंदर कुछ, इसको 2 बाय कुछ भी लिख दो, 2/1000 ही लिखा था ना। 2 के अंदर 2 का कोई मल्टीपल ऐड कर रहा हूं। तो सर आपने 6th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। 2 का मल्टीपल अगर किसी 2 के अंदर ही ऐड कर रहा हूं तो आंसर इवन आना चाहिए या ओड आना चाहिए? Even आना चाहिए। इस पूरे ऑप्शन में इवन एक ही है, B. ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ रहा है क्या कैसे Yes, फंसाया sir. गया है? यस सर। Yes, समझ sir. में आ रहा है कैसे फंसाया गया है इस क्वेश्चन को? मेरे Yes, को भी sir. तुम्हारी शक्लें दिख नहीं रही, तो मेरे को एक बार ना वो करने दो, ऊपर वाली स्क्रीन को खत्म करने दो। अब ठीक है, ऐसे भी कहाँ दिखनी हमारी शक्ल। मेरे को अपनी तो दिख जाएगी ना अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। तो अब एक बात बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में क्या पूरा प्रिंसिपल, सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था हमें और कुछ नहीं। यस सर। मेन स्केल रीडिंग लगभग 2 बोली मैंने, 2 से कुछ ज्यादा भी हो तो मेरे को कोई नहीं पता, लेकिन लगभग तो 2 ही आ रही है सब में। प्लस कुछ ऐड हो रहा है, 2 पॉइंट समथिंग ऐड हो रहा है ना? तो मैंने कहा ठीक है, अब जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 है, तो 2 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है सर? हमेशा इवन होता है, और इवन ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा यही दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं था इसमें। मैं इसको रीजन भी बता देता हूँ। देखो ये सब हमने भी यही निकाली थी क्या, लीस्ट काउंट? हाँ। यस सर। When we multiply by division numbers, it must be even. Why? Because least count is 0.02, जब लगभग 2/1000, और 2 से जिसको भी मल्टीप्लाई करते हो वो इवन होता है। So any measurement will be an integral multiple of least count. समझ में आ रहा है क्या? अगर least count 3 होती तो सर वो ओड, मतलब वो 3 का मल्टीपल होता। अगर लीस्ट काउंट 4 होती तो 4 का मल्टीपल होता। लीस्ट काउंट 0.005 होती तो वो 5 का मल्टीपल होता। हमेशा जो आंसर आएगा वो लीस्ट काउंट का क्या रहता है? मल्टीपल रहता है। दिमाग में बैठ जाएगी क्या बात अब ये? Yes, sir. चले आगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. चलो अब देखो, लीस्ट काउंट दे रखा है सर मेन स्केल का स्क्रू गेज का। एलसी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 1 mm। मतलब जो मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकता हूं वो कितनी है? लीस्ट काउंट पूरे स्क्रू गेज का कितना है सर? 1 mm। हमने कहा ठीक है भाई। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायामीटर। डायामीटर जो मेजर करना है, यानी जो रीडिंग आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 5 micrometers. अब ये क्वेश्चन भी घुमा के आया हुआ है। देखो ऐसा ही आता है स्क्रू गेज में।
ट्राई करो सर। उसने इसमें सिर्फ हिंट देता हूं मैं, एक ही बात को फोकस करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन। दिमाग ने थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। So 50 minimum number of division. हाँ, देखो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, यानी मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए, तो ये मिनिमम जो वैल्यू है ना वही मेजर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मिनिमम डिवीजन है वो मिनिमम, तो ये जो 5 माइक्रोमीटर है वो मिनिमम वैल्यू है जो वो स्क्रू गेज मेजर कर पा रहा है। वो क्या है सर? वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है सर, ठीक है। अब जो मैंने बार बार तुमसे एक बात पूछी थी कि लीस्ट काउंट है क्या इसका 1 mm, लीस्ट काउंट है क्या इसका 1 mm। अब पहली लाइन दोबारा से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो क्या ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है या क्या ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है? मेन स्केल का मेन स्केल का। और आपको मैंने जब मैं स्क्रू गेज पढ़ा रहा था मैंने एक बात बोली थी जो नीचे लिखी हुई थी कि अगर लीस्ट काउंट मेन स्केल का जो भी होगा वो ज्यादातर वो क्या ही होगा सर? उसकी मेन स्केल की जो मिनिमम रीडिंग है वही क्या होगी पूरे स्क्रू गेज की? क्या ना ना ना, ना ध्यान से सुनो सर। मेन स्केल मिनिमम कितना आगे बढ़ता है वो क्या होता था? उसकी रोटेशन पिच होती थी। तो मेन स्केल एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ेगा वही उसकी लगभग, क्योंकि मिनिमम बात पूछ रखी है तो वो मिनिमम जो आगे बढ़ रहा है, मेन स्केल एक रोटेशन में एक डिवीजन आगे बढ़ रहा है लगभग, मान लो जनरल केस में वही होता है एक डिवीजन। तो वो जो मिनिमम और जो वो मेन स्केल मिनिमम मेजर कर पाता है वो भी उसकी कितनी होती है? एक डिवीजन। तो यानी एक डिवीजन की वैल्यू उसकी 1 मिलीमीटर, मतलब सर उसकी जो पिच है वही क्या गिवन है हमें? 1 mm। याद रखना, मैंने पहले भी बोली थी बहुत केस में ऐसा ही होगा सर, जो पिच होगी वही मेन स्केल की एक डिवीजन के इक्वल होगी। यहां पर तुमको क्या बोल दिया? मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm है, तो तुमने बोल दिया पिच भी क्या है सर? 1 mm। समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन जनरली इक्वल टू पिच। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम मेजरमेंट करनी है इसीलिए। तो अब पिच अगर 1 mm है, लीस्ट काउंट आपको पता नहीं सर? पता है क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं पता सर। लेकिन पिच अगर आपको पता है 1 mm, मान लिया सर फॉर एग्जांपल पिच अगर है 1 mm, ठीक है सर। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन निकाल लिया। पिच का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। यस सर। अब 5 माइक्रोमीटर का डायामीटर मेजर करना है तो कितनी नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए ये तुमको निकालना है। कैसे करोगे? ट्राई करो। अब मैंने तो तुम्हें पिच बता दी सर, अब तुम इससे क्या यूज कर सकते हो तुम देखो। पिच का फॉर्मूला होता है ये तो लिस्ट काउंट का तो बिल्कुल 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 उल्टा लिख देगा मैंने। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, वेरी गुड, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ, तो पिच पता है हमें, लीस्ट काउंट क्या लिखूं सर पूरे इंस्ट्रूमेंट की? पिच तो आपको पता लग गया 1 मिलीमीटर। पिच अगर मैं 5 माइक्रोमीटर लिख दूं तो बात बनेगी या नहीं बनेगी? लीस्ट काउंट पिच तो मैंने लिख दिया कितना बच्चे? 1 mm। अब मैं कह रहा हूं लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर लिख दूं तो क्या बात बन जाएगी? ऐसे देखो, द मिनिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड वही क्या होती है उसकी? स्क्रू गेज की लिस्ट। और इसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए सर्कुलर स्केल की, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन से वैल्यू भी कौन सी मेजर कर रहा होगा? वो मिनिमम वैल्यू। और जो मिनिमम वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनो, एक इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर करेगा वही उसकी क्या होती है सर? लीस्ट काउंट। और ये जो मिनिमम वैल्यू है वो डायामीटर वो कितना मेजर कर पा रहा है? 5 माइक्रोमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो भी कितनी है?
5 माइक्रो। 5 माइक्रोमीटर। तो ध्यान से सुनना, मैं अभी बाद में सब कुछ अब एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए चीजें। ध्यान से देखना, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं सर ये जो पिच है वो क्या है सर, जितनी वन मेन स्केल की डिवीजन है, वन मेन स्केल डिवीजन, वही किसके इक्वल है इस केस में, 1 mm। 1 mm। लीस्ट काउंट जो मिनिमम मेजरमेंट हो रही है वो कितनी है सर, 5 माइक्रोमीटर। 5 5 माइक्रो। माइक्रो। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। और आपको पता है सर, अभी अभी बच्चे ने बताया है लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, पिच by number of division. फोन नंबर डिवीजन। सर लीस्ट काउंट है 5 माइक्रोमीटर यानी 5 इंटू 10 की पावर -6। पिच कितना है सर, 1 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। नंबर ऑफ डिविजन्स निकालना है सर, तो नंबर ऑफ डिविजन्स उधर चला जाएगा सर, यस सर। 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -6। -6 ऊपर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ रहा है, 200 आ गया। मतलब अगर ध्यान से सुनो सब क्लियर हो जाएगा, अगर किसी स्क्रू गेज से मैंने मिनिमम मेजरमेंट कितनी करवानी है, 5 माइक्रोमीटर है ना, और उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है सर, 1 mm। तो उसके लिए मेरे को कितनी डिवीजन चाहिए सर्कुलर स्केल की, 200। समझ में आ रहा है क्या, 200। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। जो खास बात थी इसमें मैं दोबारा बता देता हूं, खास बात यही थी सर, जनरली वही होगा सर, पिच अगर नहीं गिवन तो जनरली वो पिच किसके इक्वल होगी, वो क्या मेंशन करेगा, एक मेन स्केल की डिवीजन, एक मेन स्केल की डिवीजन कि एक रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ता है, वही क्या होती है उसकी पिच, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वही उसकी क्या होगी सर, मेन स्केल की डिवीजन, क्योंकि एक रोटेशन में जनरली वो एक ही डिवीजन आगे बढ़ता है और वो एक ही डिवीजन पिच हो जाती है। इस केस में हमें पिच नहीं गिवन थी लेकिन वो डिवीजन गिवन थी, कितनी थी वो, कितना मेन स्केल की डिवीजन किसके इक्वल थी, 1 mm, क्योंकि वही उसका क्या है, लीस्ट काउंट। तो याद रखना, अगर बात कर रहा है कि लीस्ट काउंट मेन स्केल का गिवन है, इसका मतलब लीस्ट काउंट मेन स्केल का वो स्क्रू गेज के इक्वल नहीं है, लीस्ट काउंट मेन स्केल का गिवन है, इसका मतलब ये है कि मेन स्केल कम से कम कितनी रीडिंग ले सकता है, यानी मेन स्केल की 1 डिवीजन की वैल्यू। ऐसे ही अगर लीस्ट काउंट गिवन होता सर्कुलर स्केल का, तो उसका मतलब क्या होता बच्चे, कि सर्कुलर स्केल कम से कम कितनी रीडिंग ले सकता है। लेकिन अगर लीस्ट काउंट गिवन है पूरे इंस्ट्रूमेंट का, स्क्रू गेज का, तो वो क्या होता है कि पूरा इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम रीडिंग ले सकता है। समझ में आ रही है बात? हम जो फॉर्मूले में यूज करते हैं अपनी रीडिंग निकालने के लिए, वो लीस्ट काउंट मेन स्केल का यूज करते हैं या वर्नियर या सर्कुलर स्केल का या स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज का। किसका यूज करते हैं बच्चे, स्क्रू गेज। याद रखना, तो वो कंफ्यूज कर देगा तुम्हें कभी कभी, वो कह देगा लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो उसको इस फॉर्मूले में मत लगा देना। ये जो लीस्ट काउंट होता है ये किसका होता है सर, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। और अगर वो तुमने फॉर्मूले में उसने बोल दिया लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब क्या है सर, सिंपल 1 मेन स्केल की डिवीजन गिवन है, और वही जनरली क्या होती है हमारी पिच। पिच क्लियर है सबको, देख लो। यस सर। इसमें तो एक फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपल, पिच लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। आई थिंक अब क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, लग रहा है मुश्किल लेकिन है नहीं अब ये मुश्किल, ध्यान से देखो। पिच है एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल गिवन स्क्रू गेज इज 0.5। देखो जो क्वेश्चन जितना बड़ा उतना ही उसका सॉल्यूशन छोटा। आइए ऐसा समझा करो, अगर बड़ा क्वेश्चन दे रखा है तो ज्यादा अच्छे से उसने एक्सप्लेन कर रखा है और ज्यादा वैल्यूज गिवन होगी और हमें ढूंढने की जरूरत बहुत क्या होगी, कम होगी। आओ क्या क्वेश्चन है, पिच दे रखे है सर, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखी है, पिच कितनी है सर, कौन किसकी पिच है लेकिन ये, अब ध्यान से देखो, पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 mm। ठीक है, ये किसकी पिच है सर, सिर्फ
सर्कुलर स्केल की सर्कुलर पिच तो सर एक ही होती है सर। पिच क्या होता है सर? कितना डिस्टेंस मूव किया। पिच तो रोटेशन ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है सर? 100 100 100। ठीक है, अब ध्यान से देखना। When the screw gauge is fully tightened, जब उसको पूरा अच्छे से क्या कर रखा है सर? टाइट कर रखा है। तो जब टाइट करते हैं उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, मतलब कोई मटेरियल नहीं होता जिसको मेजर करना है, तो उसकी जीरो और इसकी जीरो आपस में क्या करेगी सर? बिल्कुल मैच कर जाती है। मैच करेगी। और बराबर अगर होगी। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा सर? वो या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव। या नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो देखो, जब ऐसा हुआ तो जो सर जीरो है सर्कुलर स्केल की, वो 3 डिवीजन क्या हो गई सर? नीचे जीरो हो गई। नीचे तो ये कम कौन हो सा गया। एरर है? 3 नीचे, पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव पॉजिटिव एरर। एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। इतना किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लो। यस किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नो सर। नो सर। अब रीडिंग मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की, मेन स्केल रीडिंग भी दे रखी है सर उसने। कितनी दे रखी है सर? 5.5 5 mm। और सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो मैच कर रही है वो कितनी है सर? 48 है। 48। तुमको थिकनेस बतानी है। थिकनेस के लिए सर फॉर्मूला तो सर एक ही होता है सर। क्या? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब तुम बताओ क्या करोगे? पहले तो तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करो और तुम्हारा आंसर बताओ। मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए। चलो जीरो एरर को छोड़ दो, बाकी रीडिंग निकालो। जीरो एरर बाद में देखते हैं, पहले रीडिंग निकालो। चलो इतना तो कर सकते हो ना? हाँ या ना? यस करो फटाफट। लिंक आ गया क्या तुम्हारे पास केमिस्ट्री का? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी करो। अब इससे बाहर स्क्रू गेज का क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चे, ठीक है? समझ में आ रही है सबको? मैंने तुम्हें पहले बोला था वर्नियर में भी उससे बाहर नहीं बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन था जहां पर वो फंसा सकता है। याद है ना? मैंने बताया था लास्ट में भी। याद है किसी को? कहाँ फंसा सकता है वर्नियर में? लास्ट में बात करेंगे उसके ऊपर। तुमसे पूछूंगा कि मैंने क्या बताया था। 5.74 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5.7। जीरो एरर निकाल के, जीरो एरर के बिना? जीरो एरर के बिना। बिना। चेक करते तुम्हारा आंसर। तो जीरो एरर के बिना इसकी रीडिंग, इसने सीधा एरर को माइनस कर रखा है। तो कोई बात नहीं, हम पहले एरर ही निकाल लेते हैं अपना कितना है। ठीक है, फिर तुम्हारा आंसर भी तुम्हें पता लग जाएगा। सर एरर कैसे निकालेंगे? एरर मतलब सर, एरर जीरो, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है? जब कुछ भी नहीं लगा रखा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तब भी वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है। यही होता है ना पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब, है ना? यस सर। वो कितनी रीडिंग शो कर रहा है वो तो देखनी पड़ेगी। अब आप देखो, जो मेन स्केल की रीडिंग है वो सर 3 भी नीचे है सर। 3 क्या है? नीचे है सर। मेन नीचे। स्केल की जीरो, ये मान लो मेन स्केल तो ये रहा, सॉरी सर्कुलर स्केल की जो जीरो है वो 3 नीचे है सर। ये मेन स्केल की जीरो हो गई और सर्कुलर स्केल की जीरो 3 नीचे है। 1 2 3 यहां है। समझ में आ रहा है? यहां क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब अगर यहां है तो आप खुद सोचो सर, जब मेन वर्नियर 3 रीडिंग नीचे है तो वो कितना शो कर रहा होगा? पहले से ही कुछ रीडिंग शो कर रहा है, मतलब वो पहले से ही वो पाइप थोड़ा सा अंदर से खुल गया होगा। और वो कितना खुलता है सर आपको पता है? मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ये निकालते हैं तो लगभग लगभग मेन स्केल रीडिंग 0 होती है जब भी हम एरर निकालते हैं। सिर्फ इसके बारे में बात किया करो। सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन और इनटू में लीस्ट काउंट? कितनी डिवीजन है सर नीचे? सर 3। और लीस्ट काउंट कितना है सर? लीस्ट काउंट 0.5 निकाला किसने? सर निकाला था 5 into 10 की पावर माइनस पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना है सर? 0.5। और नंबर ऑफ 0.5 into तुमने क्या निकाले? 0.005। 05। यस
यस सर। तो चेक भी कर लेते हैं। हाँ बच्चे यही है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 यानी यही है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो ये तो हो गया इसका लीस्ट काउंट, यानी 5 बाय में 1000 कर दूं क्या? यस सर। ऑब्वियस सी बात। तो ये कितना हो जाएगा सर? 15 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कितना हो गया सर बताओ? 15 डिवाइड बाय 1000 0.015। क्या यही होता है क्या? हाँ या ना? 15 डिवाइडेड बाय 1000। मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो बताओ क्या यही होगा? सर ये क्या है सर? जब मेरी मेन स्केल की रीडिंग सर, मेन स्केल की रीडिंग मेरी 3 डिवीजन क्या है सर? नीचे है सर। 3 डिवीजन नीचे है, तो कितनी डिवीजन नीचे है इनटू लीस्ट काउंट, वही क्या हो जाएगा सर? शॉर्टकट तरीका क्या है? कितनी डिवीजन नीचे है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, वही जीरो एरर निकालने का तरीका है। कैसे सर? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे? कैसे सर? कैसे कैसे? दोबारा बोलो। कितनी डिवीजन नीचे है बच्चों? 3 डिवीजन नीचे है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? ये भाई एक डिवीजन मेजर करता है 0.005, तो 3 डिवीजन कितना मेजर करेगा? 5/1000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 0.015। 1.5 क्लियर है क्या सब? Yes, तो Yes, sir. ये हमारी किसकी रीडिंग आ गई? पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसको हमारे कैलकुलेशन से बस क्या करना है? हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैलकुलेशन तो करो पहले। कैलकुलेशन में क्या कहता है सर? वो कैसे निकालते हो कैलकुलेशन? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग उसने गिवन है कितनी? 5.5 प्लस कितने है सर्कुलर स्केल? 48 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -2 यानी 5/1000। ये हमारी रीडिंग आएगी। आएगी या नहीं आएगी? 5 प्लस में अब चाहो तो इसको काट भी सकते हो। कैसे सर? ये 200 कर देना, ये काटोगे तो क्या आएगा? 24। हाँ या ना? 24 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? 0.24। हाँ या ना? देख लो अच्छे से। यस सर। Yes, sir. 5.50 0.24 कितना आ रहा है सर? 5.74। क्लियर है सबको? 5.74। किसी Yes, sir. को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पहले वो पूछे। No, sir. 5.74 लगभग। वैसे तो 5.740 लिखना, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो 5.740 ये आ गया। लेकिन ये क्या एक्चुअल रीडिंग है क्या? नो सर। ये बच्ची ने जिसने भी बोला था, शायद यामिनी ने बोला था क्या? डी ऑप्शन, मतलब एरर कैलकुलेट करने से पहले, उसका सही है। ठीक है, Yes, sir. अब ये तो आ गया। अब इसमें से क्या है माइनस करना है सर? पॉजिटिव जीरो एरर। वो कितना था? 0.015। माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 5.72 मिलीमीटर। क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं था सर। कुछ था क्या? बस वही बात आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। सिंपल था सर ये तो, बिल्कुल इसमें तो कुछ था ही नहीं, निकालना ही नहीं था। इसमें तो सिंपल रीडिंग दे रखी थी और एरर देखना था। अब एरर निकालने का तरीका तो सर यही होता है, मेन स्केल रीडिंग। तो मैं ये एक चीज याद रखा करो, बहुत 90% केस में काम आ जाएगी। एरर निकालने का तरीका क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जब एरर निकालने लगो तो मेन स्केल को क्या पुट कर दिया करो? 0। अदरवाइज गिवन ना हो कि उसने मेन स्केल की इस रीडिंग को क्रॉस किया, तब तक मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 0 है सर। तब तक मेन स्केल की रीडिंग 0। अब फिर क्या बच गया सर? सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो एरर के लिए उसने क्या रखा कि कितने डिवीजन नीचे है सर? 3। तो ये 3 हो गया। लीस्ट काउंट कितना है सर? 0.005। इसीलिए हमारा एरर कितना आ गया? 0.015। आई थिंक अब क्लियर है सबको? Yes, sir. ऐसा ही हम वर्नियर में भी करते थे। वर्नियर में भी मेन स्केल लगभग अगर गिवन होता था कि ऐसा सिर्फ 0 को ही क्रॉस किया तो मेन स्केल को 0 बोल देते थे, और एरर निकालने के लिए क्या करते थे? वर्नियर स्केल की डिवीजन मल्टीप्लाई बाय उसका लीस्ट काउंट। क्लियर है? सेम टू सेम हम किस में एरर निकालते सर? वर्नियर कैलिपर में। और वैसे ही किसमें निकाला सर हमने? स्क्रू गेज में। तो आई थिंक अब क्लियर है। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर इसमें 5.7430 क्यों लिखा? 3 0 क्यों लिखी मैंने, है ना? वैसे तो यहीं से स्पष्ट हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि इसमें तुमने 0.015
जनरली हम उतने ही डिजिट में आंसर देते हैं जितने में हमारा लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, क्योंकि लीस्ट काउंट क्या था सर 0.005 ऐसा था क्या, हाँ या ना। Yes, इसीलिए yes, मैंने sir. इसको अगर मैं 5.74 लिख देता तो देखो ये कम रह जाती ना डिजिट्स, हाँ इसलिए जी। पूरा सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगाता हूँ 0। अगर मान लो मेरा लीस्ट काउंट होता 0.05 तो मैं इसको आराम से लिख देता क्या 5.7। क्लियर है। जितने डेसिमल प्लेसेस मेरे लीस्ट काउंट में है उतने ही मैं इसमें भी यूज करता हूँ, रीडिंग में भी, क्योंकि जो मेरी रीडिंग है वो किसका मल्टीपल होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था इवन वाला, रीडिंग किसका मल्टीपल आती है हमेशा, लीस्ट लीस्ट, इसीलिए लीस्ट काउंट की तरह। तो आप कोई भी ऑप्शन देख लेना वो लीस्ट काउंट की तरह ही। जैसे इसके अंदर हमारे पास देखो लीस्ट काउंट कहाँ गया हमारे पास, इसमें तो चलो डिवीजन वाली बात थी, इसमें तो आंसर ही नहीं है। इसके अंदर देखो इसका जब हमने रीडिंग निकाली थी इसका लीस्ट काउंट क्या आया था बच्चों 0.002 ये आया था ना। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 3, तो आंसर में भी देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 3 digits. तो ये इसीलिए ऐसा बोला है मैंने। चलें आगे, क्लियर सब। आओ Yes, sir. अब ये क्वेश्चन और करो फटाफट, ये क्वेश्चन अच्छा है फिर छोड़ते हैं तुम्हें। इन अ स्क्रू गेज 5 complete rotation of a screw cause it to move a linear distance of how much, 0.25 यानी centimeter. 5 रोटेशन से कितना मेन स्केल आगे बढ़ रहा है 0.25. लीनियर डिस्टेंस का मतलब मेन स्केल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक रोटेशन से कितना आगे बढ़ेगा 0.25 by 5. तो ये कितना हो जाएगा सर 5/100 आया ना 0.05 सेंटीमीटर। यही इसकी क्या हो जाएगी लीस्ट काउंट, क्या लिस्ट नहीं पिच क्या हो जाएगी, यही इसकी Pitch हो जाएगी. पिच हो जाएगी। क्लियर है सबको, हाँ या ना, देख लो। Yes, sir. अच्छा अब सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपकी। ये तो पूछा भी नहीं था पर कोई नहीं हमने निकाल दिया। देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन भी दे दिया कितना 100. अच्छा नंबर ऑफ डिवीजन और पिच से क्या आ जाता है, क्या आता है Least count. बात होना वो पूछेगा तो सही ऐसा कुछ। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ Number of नंबर ऑफ division. डिवीजन पिच कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100। तो ये 4/100 तो पहले ही था, एक 100 और आ गया यानी 100 into 100। क्लियर है सबको, कितना हो जाएगा 5 into 10 -4. ठीक है क्लियर है, mm में आ जाएगा आंसर या सेंटीमीटर में, सॉरी। अब देखो थिकनेस ऑफ द वायर जो ली है मेजर करी है उसकी मेन स्केल रीडिंग दे रखी है आपको कितनी, पढ़ो द थिकनेस ऑफ द वायर मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज गिव अ रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिवीजन। 4 नहीं है, क्या है आंसर उसका मेन स्केल में 4 मेन स्केल डिवीजन, ये रीडिंग दी है, हाँ या ना। यस 4 आंसर 4 रीडिंग नहीं दी, कितनी दी है 4 मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल की कितनी डिवीजन आई है उसमें 4। और यस सर और सर्कुलर स्केल की कितनी डिवीजन आई है सर 30 ठीक है, 0 एरर नहीं है। तो अब बताओ, अब तुम खुद ट्राई करके देखो, अब एक बार ट्राई करो, रीडिंग निकालनी है। रीडिंग का फॉर्मूला तो आपको पता ही है सर, तो मैंने ये यहाँ पर कहाँ बताया, चलो यहाँ बता देते हैं, ठीक है। रीडिंग का होमवर्क है वैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन, यहाँ बता देते हैं, या मैं एक पेज ऐड ही कर देता हूँ। तुम बहुत गंदे बच्चे हो ना, तुम चीटिंग कर लोगे इसीलिए। इतने अच्छे बच्चे हैं सर। अरे जाओ, तुम लोग चीटिंग कर लोगे बच्चों इसीलिए। नहीं सर, आप तो गए हैं सर, हम मैं तो करता ही नहीं हूँ। एक सेकंड रुको, अब थोड़ी करोगे, आप पहले करते होंगे। विद्यार्थी अपने शिक्षक की कदमों पर चलते हैं। किसी के टीचर नहीं बैठे हैं क्या बच्चे? हाँ इधर 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 क्वेश्चन नंबर चलो मेंशन सर। एक तो यहाँ पे ना कलर की भी दिक्कत है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 यही क्वेश्चन है ना, करो। बता दिया सारा। जो पीछे है ना सेम, डुप्लीकेट कर दिया बस, करो फटाफट। क्या क्या चाहिए सर हमें रीडिंग के लिए? मेन स्केल रीडिंग प्लस रीडिंग और सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लेकिन मेरे को रीडिंग गिवन क्या है सर? 4 तो मेन स्केल डिवीजन है, 4 तो मैंने और 28 क्या 30 सर, सॉरी 30 30 है सर्कुलर। सर। और क्या गिवन है सर? और गिवन है सर मेरे को पिच कितनी निकाली थी मैंने? 0.05। 0.05 और तो कुछ नहीं निकालना। लीस्ट काउंट भी निकाला हुआ है, कितना? सर 5 लीस्ट काउंट है हमारा 5 × 10 की पावर -4। अब पता लग जाएगा कि किसने लेक्चर को कितना सुना है, क्योंकि कुछ भी बाहर का नहीं है जो मैंने ना बताया हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम। लास्ट क्वेश्चन है ये, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बस सोचते रहो कि सर सर्कुलर स्केल, देखो सर्कुलर स्केल की तो डिवीजन ही लिखते हैं, वो तो साफ साफ गिवन है, कितनी? 30। और लीस्ट काउंट भी साफ साफ गिवन है, कितनी? तो सेकंड पार्ट तो तुम्हें साफ साफ गिवन ही है सर, ये वाला पार्ट तो है ना, ये दोनों चीजें तो। यस सर। क्या नहीं पता? मेन मेन स्केल की रीडिंग नहीं पता, मेन स्केल की डिवीजन तो पता है सर। अगर वो जिस चीज को मेजर कर रहा हूँ, जिसकी थिकनेस, उसको डालने के बाद मेन स्केल 4 डिवीजन की शो करता है अपनी, तो उसकी रीडिंग बता दो। 4 into 4 इंटू, अच्छा 4 नहीं सर, तो बोल रहा था 4, मुंह से निकल गया उसके तो 4 इंटू, हाँ 4 इंटू क्या? 4 इंटू पुलिस पीछे मेरा डी ऑप्शन आ रहा है। पहले तो मुझे तो बताओ मेन स्केल की रीडिंग, मेरे को ऑप्शन से मतलब ही नहीं है। So 4 into 4 into 0.05. पीछे 4 into अभी किसी ने कुछ बोला है 4 इंटू 0.5. 0.05। 05 क्यों? तो हमने वो बोला था ना कि पिच जो होती है मेन की रीडिंग की इक्वल वेरी गुड। मैंने पहले भी बोला था कि जो पिच है वही क्या होती है? मेन स्केल की डिवीजन। तो सर ये 4 मेन स्केल की डिवीजन दे रहा है, तो एक मेन स्केल की डिवीजन अगर 0.05 है जो कि उसकी पिच होती है, तो 4 मेन स्केल की डिवीजन क्या हो जाएगी? 4 इंटू 0.05। स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी सर? 4 इंटू 0.05 प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग गिवन है कितनी बच्चों? 30। काउंट आपको पता ही है, 5 इंटू 10 की पावर -4 कर दो। अब क्लियर है सबको? क्या आंसर आएगा अब? Option D. ऑप्शन डी आ रहा है क्या सबका? हाँ या ना? यस Yes sir. ऑप्शन नंबर डी। तो 0.2150 देखो आ भी रहा है, ये दिख रहा है? Yes sir. सब कुछ सही था, बस एक यही चीज तुमको ध्यान रखनी थी सर कि मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालनी है। सर मेन स्केल की रीडिंग नहीं दे रखी, उसने डिवीजन दे रखी है। तो 4 मेन स्केल की डिवीजन दे रखी है, हमने कहा हाँ, तो 4 एक मेन स्केल की डिवीजन उसकी पिच होती है 0.05, तो 4 इंटू क्या कर दो? 0.05। बात खत्म। सर्कुलर स्केल पता ही था सर कितना? 100 कितनी मैच कर रही है? 30। और इंटू लीस्ट काउंट कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -4 है या 3 है? -4। बस अब हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? यस सर। Yes sir. अब आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब स्क्रू गेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको ना आता हो। इसको रिवाइज करते हैं और फिर तुम्हें छोड़ देंगे क्लास से, ठीक है? यस सर। आइए Yes sir. सब अपना माइक ऑन करके बोलेंगे। जय माता दी। जय माता दी. जय माता दी। शाने तो तुम बहुत हो ना। आइए चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। No sir. नजर लगा दी तो नजर लगा दी। अब दिख रही है?
No, sir. अरे देख तो लो, पता दिख जाए। Yes, sir. Yes. चलिए देखो भाई, सबसे पहले पिच क्या होता है सर? डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल during one rotation. और जनरली पिच ही जनरली क्या होता है? जनरली Main- अगर कोई स्पेसिफिक main कंडीशन scale division. Main scale division. One main scale division. चल नेक्स्ट सर, लीस्ट काउंट क्या होता है सर? मिनिमम नंबर ऑफ, या सुनो 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 सुनो, लीस्ट काउंट अगर किसका गिवन है सर? मेन स्केल। Scale division का. तो जनरली वही क्या होता है सर? वन मेन स्केल डिवीजन, और वही क्या होती है Yes, sir. उसकी? पिच होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बात, अब आ जाओ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, उसका फॉर्मूला क्या है सर? पिच Divided by number of division. डिवीजन इन सर्कुलर Circular. Yes. और रीडिंग का फॉर्मूला क्या था सर? So, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल। least count. चलिए 4 नंबर पक्के हो जाने चाहिए। वर्नियर कैलिपर में मैं नहीं बोल सकता 4 नंबर पूरे पक्के, क्योंकि स्क्रू गेज में बोल सकता। वर्नियर कैलिपर में एक जगह फंसा सकता है वो क्या था? अब बताओ मेरे को। अगर ऐसा गिवन हो कि 10 मेन स्केल की डिवीजन सिर्फ 9 वर्नियर स्केल की डिवीजन, यानी मेन स्केल की डिवीजन ज्यादा हो और वर्नियर स्केल की डिवीजन कम हो, जो आपस में मैच कर रही हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड भी नहीं बोलूंगा, मतलब दोनों आपस में सेम रेंज में हो। अगर ऐसा गिवन हो कि 9 मेन स्केल की डिवीजन 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका उल्टा हो जाए 10 मेन स्केल की डिवीजन 9 वर्नियर स्केल की, तो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगा के क्वेश्चन सोल्व करना है, और वो भी हम जनरल कर ही लेंगे लास्ट में जाते जाते। बट अभी के लिए अगर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 95% पूरे चांसेस है कि अब ये क्वेश्चन में से तुम्हारे 8 नंबर पक्के हैं, अगर दोनों में क्वेश्चन आ जाता है तो, वरना एक का तो आता ही आता है, तो 4 नंबर पक्के हैं। क्लियर है? Yes, sir. अच्छे से रिवाइज करना, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन पूछ लेना। ये तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुमसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है? ये देख लेना। Yes, sir. चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन करके आना है एक तुम्हें। ये देखो, वो जो मैं बता रहा था ना, ये वही क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, 10 इक्वल डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी 10 वर्नियर स्केल की डिविजन्स किसके इक्वल है? देखो 9 division के. और ये मैंने कहा था ना ये फंसेगा, तो देखो इस कहां पर आया, भी कहां पर हुआ है? ये एडवांस में आया हुआ है ना, 2016 के एडवांस में। इसलिए मैंने कहा है कि यही फंसा सकता है। अगर ये क्वेश्चन है बट ट्राई करके आना, ठीक है? तुम फॉर्मूले से इसका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तुम्हारा, बट ट्राई करना एक बार खुद से। ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर वर्नियर स्केल में कुछ भी नहीं रह गया तुम्हारा, ठीक है? फिर सारा हो गया, ऐसा समझो। और ये Yes, तो sir. हो ही जाना चाहिए। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करना ये भी। ये होमवर्क स्क्रू गेज का है, ठीक है? Yes, sir. ओके बच्चों, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। मिलते हैं शाम की क्लास में, अगर तुम्हारी मैसेज इसकी भी है, B1 की है शायद।